सही हो रहा है बाहर ना, उस वक्त तो धूप हो रही थी। तो आज हम लोग जा रहे हैं एकेडमी। इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि बस पसीना, और बाल भी देखो सारे वाइट हो गए। कलर करना था, मुझे ध्यान ही नहीं था कि एकेडमी स्टार्ट हो गई। अब चलना है, नहीं तो मैं बालों को कलर कर लेती। थोड़ा सा ना वो लगता है ना अजीब सा, सारे वाइट वाइट से हो रखे हैं। लेकिन चलो जो भी, अब चले। हो गए रेडी? इधर देखो, इधर देखो सर। थोड़ा सा ऐसे साफ कर लो ताकि इतना भी चिपचिप रहे। और गर्मी तो गाइस बहुत ज़्यादा अंदर है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। गर्मी का लेवल एकदम हाई हो रखा है। पता नहीं मैं एकेडमी में 2 घंटे कैसे रुकूंगी। वहाँ पर कोई फ्रेंड भी नहीं है अभी तो। रिंकी थी बेटा, तेरा टाइम तो निकल जाता है प्रैक्टिस करते करते, लेकिन मम्मा का टाइम नहीं निकलता वहाँ बैठे बैठे। तो अभी हम लोग एकेडमी तो पहुँच गए थे, लेकिन क्योंकि हम लोग बहुत टाइम के बाद आए हैं तो टाइमिंग जो है चेंज हो चुका था, और हमें यहाँ के पता चला कि हम लोग 1 घंटा पहले ही पहुँच गए हैं एकेडमी में। तो बस देखिए यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, लेकिन क्या करें, अब सोचा 1 ही घंटा है, घर जाएंगे फिर वापस आना पड़ेगा, तो यहीं पे इंतज़ार कर लेते हैं। तो यहाँ आयुष बैठा हुआ था। ग्राउंड पे बच्चे कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे, बट वो वाले बच्चे हैं जो कि पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं, तो उनकी कोचिंग चल रही थी सीनियर बच्चों की। फिर वहाँ पे टेबल पे बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई, तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आके बैठ गए स्टेयर्स पे। और यहाँ पे तो बाप रे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो 1 घंटा हम लोगों ने यहाँ पे गर्मी में कैसे निकाला हमें ही पता है। तो अब ये हो गया था शाम का टाइम, लगभग शाम हो गई थी, देख सकते हो आप लोग। तो आयुष्मान जो है प्रैक्टिस के लिए चला गया था, और अब तो खैर छुट्टी होने का टाइम था, तो अब मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट करी थी। उस टाइम तक तो बस गर्मी से बुरा हाल था। और मैं ना यहाँ पे एक डांस एकेडमी भी है, तो मैं वहाँ जाके बैठ गई थी अंदर। वहाँ पे फ़ैन चल रहा था, काफ़ी सारे पेरेंट्स वहाँ पे बैठे हुए थे, तो मैं वहाँ जाके बैठ गई थी। जब आयुष के एकेडमी का टाइम शुरू हुआ ना, बच्चे आने स्टार्ट हो गए, तो आयुष चला गया था प्रैक्टिस के लिए, और मैं वहाँ जाके बैठ गई थी। और अब फिर जब ये शाम हो गई थी, इस टाइम तक जब धूप चली गई थी, तब मैं यहाँ आके बैठ गई थी। और अब हो गया था छुट्टी का टाइम, तो आयुष्मान आ रहा है, बस प्रैक्टिस हो गई है, हम लोग फटाफट से जाएंगे घर। तो अब हम लोग निकलेंगे घर के लिए। और रास्ते में ना आते आते बारिश हो गई थी बहुत ज़्यादा बुरी तरह से। बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि बारिश हो जाएगी, क्योंकि आप अभी देख सकते हो मौसम कैसा हो रखा है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, ऐसा लगा नहीं कि बारिश होएगी। और हम लोग बस निकल गए थे अब इस वक्त तक। तो यहाँ पे अभी सभी बच्चे घर के लिए निकल रहे हैं। कुछ बच्चे जो है ई रिक्शा से जाते हैं, किसी के पेरेंट्स आते हैं, और कुछ बच्चे जो थोड़े सीनियर हैं वो लोग खुद ही अपने आप ही चले जाते हैं। तो जो छोटे बच्चे वो उनके पेरेंट्स आते हैं, तो ज़्यादातर ये होता है कि पेरेंट्स जो है बच्चों को छोड़ के यहीं पे मतलब बच्चों को छोड़ देते हैं प्रैक्टिस के लिए। और फिर जब प्रैक्टिस पूरी हो जाती है तो उसके बाद फिर बच्चे सर के फ़ोन से कॉल कर देते हैं काफ़ी बच्चे, और कुछ बच्चों के पेरेंट्स खुद ही आ जाते हैं। लेकिन मेरा जो है घर से एकेडमी का जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए गाइज़ मैं ना एकेडमी में ही इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि फिर ना दूरी इतनी ज़्यादा है कि जितनी देर में मैं एकेडमी से घर आऊँगी वापस जाऊँगी तो टाइम हो जाता है, तो इसलिए मैं वहीं पे रहती हूँ, इंतज़ार करती हूँ आयुष की छुट्टी का। और ये देखिए हम लोग रास्ते से भीगते भीगते आए हैं। मैंने कहा था ना बारिश हो गई थी रास्ते में, और गाइज़ ऐसी बारिश हुई, थोड़ी सी स्कूटी आगे बढ़ी, ऐसा लगा किसी ने पानी की बाल्टी हमारे ऊपर फेंक दी। एकदम से इतनी ज़ोर से बारिश हुई, फिर फटाफट से रुक के फ़ोन को जो है स्कूटी की डिग्गी में डाला, इस तरह से फ़ोन को बचाया, लेकिन हम नहीं बच पाए, बारिश बिल्कुल बुरी तरह से हो रही थी। तो आयुष कह रहा था मम्मा कहीं साइड में रोक दूँ, मैंने बोला बेटा कितना रोकना, घर जाते जाते तो वैसे भी देर हो ही जानी है, तो मैंने तो स्कूटी रोकी नहीं। हाँ बस ये है कि धीरे धीरे चलाते हुए घर लेके आई, क्योंकि स्कूटी धीरे धीरे चलाई तो आते आते हम लोगों को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और आने के बाद भी फिर आगे देखो कि कितना काम मेरे लिए बढ़ गया। ये देखो आयुष का पूरा बैट भीग गया था, तो इसने तो सबसे पहले आते हैंकी से ना अपना बैट वो करने लग गया कि मम्मा मेरा तो पूरा बैट भीग गया, ख़राब हो जाएगा। हालांकि बैट का कवर भी था, लेकिन रास्ते में ना बैट में कवर लगाने का बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। बैट के साथ कवर भी दिया था, वो रखा हुआ बैग के अंदर ही है हालांकि, लेकिन वही ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि भीग एकदम से बारिश इतनी तेज़ हो गई ना कि बस अचानक से कुछ समझ में ही नहीं आया। और हम तो बस ऐसे देखो पूरा बहते बहते घर आए हैं, पूरा पानी ऐसे बह रहा है। हेलमेट क्या, गमछा क्या, कपड़े क्या, शूज़ क्या, सब कुछ। मैं तो खैर शूज़ पहन के नहीं गई थी, अच्छा हुआ शूज़ पहन के नहीं गई थी, वरना मुझे अपने भी शूज़ वॉश करने पड़ते। तो अभी तो आयुष जो है अपने बैट को क्लीन कर रहा है, फिर इसके बाद यहीं पे फ़ैन पे रख दिया था, क्योंकि फेंके से खैर क्या ही क्लीन होगा, इतना ज़्यादा गीला हो गया था। और फिर अगले दिन इसको बैट को मैंने धूप में भी रख दिया था। तो हेलमेट को मैंने यहीं थोड़ा सा उल्टा करके रख दिया है कि फ़ैन में ये सूखेगा। और उसके बाद जितने भी कपड़े थे, ये बैग था, जो भी थैला वैला जो मैं लेके गई थी, सब कुछ, आयुष का क्रिकेट बैग, सब कुछ मैंने अभी के अभी वॉश किया, क्योंकि सब कुछ बुरी तरह से गीले हो रखे थे। तो पहले तो आयुष को भेज दिया था मैंने बाथरूम में कि जल्दी से नहा के आ जाए, तो वो नहा के आ गया था। और अब बारी थी मेरी, तो जितनी भी चीज़ें, जो भी कपड़े पहन के गए थे हम दोनों, एकेडमी की ड्रेस भी मुझे अभी धोनी पड़ी,
तो मुझे ना गाइस आज सच में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और ये देखो आयुष के जूते भी मैंने अभी के अभी वॉश कर दिए कि गीले तो हो ही रखे, वॉश कर देती हूँ इनको। और ये कपड़े, सबसे ज़्यादा टाइम लगा आयुष के ड्रेस वॉश करने में, क्योंकि इतनी गंदी करके लाते हैं ना, डाई मार मार के कपड़ों को घुटने में स्पेशली इतने गंदा कर देता है कि सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। आज इतने महीनों बाद तो हम लोग एकेडमी गए थे और आज हमारा एकेडमी में आते वक्त कुछ इस तरह से स्वागत हुआ, बुरी तरह से भीग के आए हैं। और इसमें ना मुझे इन सब में मुझे बहुत टाइम लग गया था। चलिए ठीक है, इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ।